तो इसमें लाइव हुए हैं, तो समहाउ डिस्कनेक्ट हो गया था। तो फेसबुक यूजर्स पहला देख सकते हैं, अभी जो जस्ट डिस्कनेक्ट हो गया था, फिर से हमने कनेक्ट किया है लाइव में। और अभी पता नहीं जो है एक्चुअली में लाइव हुआ है कि नहीं हुआ है, ये भी पता नहीं। तो अभी शायद लाइव हो गया, मैसेज आ गया। तो कहते हैं कि 36वें श्लोक में ब्रह्मा जी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? यस्य इहि अवयवैः लोकान कल्पयन्ते मनीषिणः कटियादिभिः अधः सप्त ऊर्ध्वं जगनादिभिः। यस्य कहते हैं यस्य इहि, है ना, अवयवैः। अवयवैः क्या है? शरीर के अंगों के द्वारा। तो कहते हैं कौन? कहते हैं कल्पयंती। जो कल्पयंती शब्द सुना हुआ ना, कल्पयंती, कल्पना करते हैं। कौन? मनीषिणा, बड़े बड़े दार्शनिक जो कल्पना करते हैं, बड़े बड़े दार्शनिक। किस चीज का? कि उनके जो शरीर है, वो जिनका विराट रूप है, वो सारे लोक हैं। तो आपने देखा ना, यानी ऊपर सप्तलोक, नीचे सप्तलोक, कहे जो ये पूरे सारे जो लोक हैं, लोक इत्यादि हैं, वो क्या है? ऊपर है और नीचे हैं। इतने जो है लोक हैं, वो सारे लोग कैसे? भगवान के विराट शरीर हैं। अगर आपने देखा हो पीछे भागवतम में हमने बताया था आप लोगों को, कि बताया गया कि दार्शनिक लोग कैसे चिंतन करते हैं कि ऊपर जो है 7 लोग है, उनका सर है, फिर कटी है, तो कटी प्रदेश से ऊपर 7 लोग, नीचे 7 लोग, है ना। और कहते हैं इस तरह से, और उसको जो है वो ये कोई दार्शनिक लोग ना कल्पना ही नहीं कर पाते कि भगवान 2 भुज से आए होंगे। ये उनके कल्पना से बाहर है। भगवान 2 भुज में है, वो 2 भुज वाली मुरली बजाते हैं, ये सब वो कल्पना नहीं करते। वो मानते हैं कोई ना कोई शक्ति है, कोई ना कोई ताकत है। और वो कैसे होगी? वो भगवान के एक बॉडी में, यानी भगवान के ही बॉडी में मुख से लेके नख तक वो जो है सेग्रीगेट होगा। यानी टॉप ये है, और जो है पहले सतलोक, ये लोग, वो लोग करके फिर पृथ्वी पे नीचे अधोलोक जाते हैं। ये सारे लोग जो है भगवान के शरीर में विराजमान है। तो लेकिन जो भक्त है उसको इसकी परिभाषा पता होती है, उसको पता होता है कि भगवान 2 भुजा से के साथ आए और उन्होंने नाना प्रकार की लीलाएं करी। हम सब लीलाएं जानते हैं, है ना। तो जो है कल गायत्री माता जी ने एक जो है लीला सुनाई, और किस तरह से जो है, तो हमको जो सारी लीलाएं भगवान की पता रहती हैं, है ना। तो हमने सब, और लेकिन वो लीलाएं ऐसी हैं जितनी बार सुनो उतनी बार आनंद आता है ना। अब इसमें जो 37वें श्लोक में भगवान ने बहुत महत्वपूर्ण बात बोली, ब्रह्मा जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात बोली। क्या बोली? पुरुषस्य पूर्ण पुरुषोत्तम। तो कहते हैं पुरुषस्य मुखम ब्रह्मा क्षत्र में तस्य बाहुआ ऊरो वैश्यो भगवतः पदभ्याम शूद्रो व्यजायत। यानी कहते हैं कि पुरुषस्य मुखम ब्रह्मा क्षत्र में तस्य बाहुआ। यानी क्या है? पुरुषस्य मतलब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का, पुरुषस्य, है ना। पूर्वो वैश्यो है, यह वैश्यो भगवतः पदभ्याम शूद्रो व्यजायत। यानी ब्राह्मण वर्ग भगवान के मुख का जो है क्या है? जैसे ब्राह्मण वर्ग है, ये भगवान के मुख को बताता, दर्शाता है। तो कहते हैं जितने वर्ग हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सब जो है भगवान के अंग हैं। तो ब्राह्मण किसको दिखाते हैं? भगवान के मुख को। यानी पुरुषस्य पूर्ण, कहते हैं मुखम ब्रह्मा, यानी ब्राह्मण पुरुषस्य मुख है, यानी पुरुषोत्तम में जो पुरुषोत्तम है, जो भगवान कृष्ण है, उनके मुख को क्या दर्शाता है? ब्राह्मण दर्शाता है। लेकिन आजकल जो ब्राह्मण ने क्या किया है ना, जो ब्राह्मण 2 प्रकार के होते हैं। एक जन्म से ब्राह्मण होते हैं, है ना, जिन्होंने जन्म तो ब्राह्मण घर में ले लिया, लेकिन उनके कर्म कभी ब्राह्मण वाले नहीं रहे। वो शान से बोलते हैं, अरे मैं तो जो है नॉनवेज, मैं तो प्योर नॉन वेजिटेरियन हूं। उन्होंने अपने ब्राह्मणत्व को गिरा दिया, तो वो ना इन चारों में कुछ नहीं रह जाते सबसे निम्न पशु कहलाते हैं वो। इसलिए उनको कहते हैं नराधम, नरों में अधम। यानी उन्होंने क्या हो गया, और जो जन्म तो ब्राह्मण घर में लिया, लेकिन उनके कर्म ब्राह्मण वाले नहीं हो, तो द्विजबंधु कहलाते हैं। याद है ना, पढ़ा था द्विजबंधु। तो द्विजबंधु मतलब वो ऐसे होते हैं जिनको जो है, वो लोग किस तरह से आएंगे? ब्राह्मण तो हो गए, लेकिन ब्राह्मण वाला कोई कर्म नहीं है, बिना स्नानादि के खा लेते हैं,
स्नान भी नहीं करते, खा लेते हैं, भटकते रहते बिना स्नान किए, है ना। और नाना प्रकार के जो है कार्य करेंगे जो है, जबकि ब्राह्मणों को बोला गया है कि भगवान का मुख है, सोचिए। और कहते हैं क्षत्र में तस्य बाहुआ, जो क्षत्रिय हैं वो बाहुआ, उनकी भुजाएं हैं। क्षत्र में तस्व, क्षत्र में तस्व मतलब क्षत्रिय क्या है, उनकी भुजाएं हैं, है ना। क्षत्रिय उनकी भुजाएं हो गई। और भुजाओं के क्या काम होते हैं? भुजाएं क्या करती हैं? आपका सहयोग करते हैं ना भुजाएं, है ना। पुनीति माता जी इशारा कर रही, तलवार तलवार चाहती चाकू चलाती भुजाएं। भुजाएं खाना भी खिलाती हैं। भुजाएं नहीं तो कैसे खाएंगे, खो करके खाएंगे क्या, है ना। और भुजाएं जो है काम भी करती हैं, खाना बनाने का काम भी करते हैं, लैपटॉप में टाइप करने का भी काम भुजाओं से होगा। भुजाएं नहीं तो कैसे नाक से टाइप करेंगे, है ना। तो जो है मतलब भुजाएं बहुत सहयोग करती हैं। फिर कहते हैं वैश्य यानी पूर्व वैश्यो भगवतः, भगवान की जो क्या है जांघें हैं वो वैश्य हैं। तो वैश्य उनकी जांघों का प्रतिनिधित्व करते हैं, है ना। तो जो है उर्वो। और फिर कहते पदव्याम शूद्रो वेजात, और जबकि शूद्र उनके पांवों का जो है उत्पन्न हुआ माना जाता है, उनके पांवों को प्रतिनिधित्व करते हैं। तो मतलब ये कि जो शूद्र है वो क्या है, पैर, और वैश्य क्या हो गए, जांघें, भुजाएं हो गई क्षत्रिय, और ब्राह्मण हो गया दिमाग। तो अगर ये शरीर से, अब आप सोचिए अगर सर काट दिया जाए तो क्या इंसान जिंदा रह सकता है क्या? बताइए, अगर सर काट दिया जाए तो क्या इंसान जिंदा रह सकता है? नहीं रह सकता ना। लेकिन अगर हाथ कट जाए तो क्या जिंदा रह सकता है? पैर कट जाए तो जिंदा रह सकता है ना। यानी हर तरह से जिंदा रह सकता है। लेकिन अगर इस समाज से ब्राह्मण वर्ग खत्म हो जाए तो समाज का नाश हो सकता है। और ये जो है आज नहीं, अंग्रेजों को ये पता चल गया था यहां कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं है हमारी, है ना, कि हमने इतना अत्याचार करते हैं। ऐसा क्या प्रॉब्लम है, ऐसा क्या चीज है कि जो इनको जो है गिरने ही नहीं देता? कौन सी चीज है, क्या है ऐसा खास कि इनको गिरने नहीं देते? उन्होंने क्या देखा, अरे हर जगह तो बुद्धिमान वर्ग मतलब ब्राह्मण बैठा है। हर राजा लोग क्या रखते थे अपने पास, ब्राह्मण साथ में रखते थे। राजा कहता था मैं युद्ध करूंगा, तुम मुझे आइडिया दे दो बस। राजा ब्राह्मण पूरे शास्त्रों को पढ़ के विद्वान हो जाता था, ज्ञानी हो जाता था, और राजा के राज्य में बैठ करके उसको बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें बताता था। और राजा ब्राह्मणों को उतना ही सम्मान करता था। क्यों? क्योंकि उसको पता था ये बुद्धिमान वर्ग अगर मेरे पास में है तो मैं जो है कुछ भी प्राप्त कर सकता हूं। बुद्धिमान वर्गों को अपने साथ रखना ये पहले राजाओं का धर्म होता था। लेकिन आजकल क्या होता है, ब्राह्मणों ने अपने आप को शुद्ध कर दिया, तो फिर अंग्रेजों ने क्या प्लान किया कि किस तरह से ब्राह्मणों का विनाश करो। अगर ब्राह्मण खत्म हो जाए समाज से तो अपने मन से समाज गिर जाएगा, ये देश डाउन हो जाएगा। उन्होंने नाना प्रकार के, सबसे पहले क्या किया, ब्राह्मण कैसे खत्म होगा, अगर ब्राह्मणों के हाथ से शास्त्र छीन लिया जाए। अगर आपके हाथ से हम शास्त्र छीन लें तो शास्त्र छीनते ही क्या हो जाएगा, आप डाउन हो गए समझ लीजिए। क्योंकि फिर पता नहीं, भटकने लगेंगे ना। सोचो अगर आप गूगल मैप लगा करके कहीं जा रहे हैं, जस्ट इमेजिन करिए, गूगल मैप लगा करके अगर आप एक दिशा में बढ़ते चले जा रहे हैं और सडनली आपका गूगल मैप बंद हो जाए और आपको पता नहीं था उधर, और मोबाइल स्विच ऑफ हो जाए, कैसी हालत होगी, है ना। एक बार मेरे साथ हुआ था ऐसे, मैं जा रहा था और मुझे रास्ता बिल्कुल पता नहीं था, मुझे कहां जाना था, मैं मैप के साथ जा रहा था। लेकिन मैंने रियलाइज किया कि मेरी बैटरी पूरी इमीडिएटली डेड हो गई, मोबाइल बंद। अब मुझे लगा जिसमें अंधकार में आ गया, वो अज्ञान रूपी अंधकार में अब कोई गुरु चाहिए जो प्रकाश बताए। एक व्यक्ति से मैंने गुरु समझ करके पूछा, भाई तो माता जी ने कहा, प्रभु जी जनक महाराज भी क्षत्रिय थे बट उन्हें शास्त्रों का बहुत ज्ञान था, इसलिए वो वैष्णव थे, है ना। वैष्णव कोई भी बन सकता है, क्षत्रिय वैश्य शूद्र कुछ भी बन सकता है। तो हमने जो है एक व्यक्ति से पूछा, भाई साहब ये रास्ता बता दीजिए जरा।
उसको कुछ मस्ती सूझी होगी, तो पहला जो शिक्षा गुरु हमें मिला, जो मार्गदर्शन जिससे हमने ढूंढना चाहा, वो शिक्षा गुरु ने हमें रॉन्ग डायरेक्शन बता दिया। और या कुछ लोग होते हैं जिनको पता भी नहीं होता तो भी बता देते हैं डेड एंड से राइट। हम डेड एंड ढूंढते ढूंढते हमने कहा ये तो पूरा लगता 2 घंटे निकल जाएंगे, डेड एंड नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ डेड एंड का मतलब अगला चौराहा भी हो जाता है कभी कभी। तो हमने देखा, हमने समझ गया कि बिल्कुल उल्टा आगे, फिर हमने दूसरे शिक्षा गुरु को पकड़ा। हमने जरा आप रास्ता बताए हमें, उन्होंने हमें रास्ता बताया, यहाँ से उल्टा जाइए। हमें 10 शिक्षा गुरु बदलने पड़े तब जाकर के हम जब वहां पहुंच पाए जहां एक गुरु हमारा गूगल गुरु चल रहा था साथ में। कहने का मतलब यह है कि अगर एक अच्छा गुरु आपका साथ छोड़ दे तो आपको 10-15 गुरु भी मिल करके उस दिशा में पहुंचा दे, बहुत बड़ी बात है। तो इधर जो है ब्राह्मण है, हमें ब्राह्मणों की रक्षा करनी चाहिए। इसलिए क्षत्रियों का काम क्या होता था पता है? रामचंद्र जी जब बिल्कुल नए बिल्कुल सीख करके ही गए वापस, तो राजा जी के पास पहुंच गए, दशरथ जी के पास, और कहते हैं हमें रामचंद्र जी चाहिए ताकि जो है ये रक्षा कर सके, है ना। किसकी रक्षा कर सके? हम ब्राह्मण समाज की रक्षा कर सके। तो पहले ब्राह्मणों की रक्षा के लिए क्षत्रिय हमेशा रेडी रहता था, ब्राह्मणों का अपमान नहीं हो सकता था। कोई ब्राह्मण ब्राह्मण बहुत शक्तिशाली था, पावरफुल था ब्राह्मण। कैसे शक्तिशाली? उसको ज्ञान का शक्ति था, शास्त्र की शक्ति थी। जैसे आप सब लोगों के समय ज्ञान की शक्ति और शास्त्रों की शक्ति आ रही है। आप संडे टू संडे भगवद गीता आते हैं, 5 दिन भागवतम सुनते हैं, और साथ में लोगों के ऊपर प्रचार करते हैं, लोगों को इनवाइट करते हैं। कल सारिका माता जी, अजय प्रभु जी ने एक और फैमिली लेकर के आए, वो लोग बहुत डेडिकेटेड हैं। ये लोग देखते हैं, खोज रहे हैं कौन है ऐसा जो है जिसको हम ला सकते हैं, खोजते रहते हैं और ले आते हैं। ये कितना बड़ी कृपा कर रहे हैं दूसरों के ऊपर। आप सोचिए, आप सब लोग फेसबुक में लाइव को शेयर करते हैं, हर जगह इस बात को पहुंचाते हैं। आप सब अनजाने में क्यों शेयर करके ही आप लोग जो है भला प्राप्त कर लेते हैं। इतने लोगों तक बात पहुंच जाए, किसी ने धोखे से 5 मिनट